नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें। यूपी के 99,000 शिक्षकों की टेंशन हो गई खत्म। सुप्रीम कोर्ट से आई बड़ी खुशखबरी। उत्तर प्रदेश के करीब 99,000 प्राथमिक सहायक शिक्षकों को राहत मिलने के आसार दिख रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि प्राथमिक सहायक शिक्षकों के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट महज क्वालिफाइंग है, न कि मेरिट का एकमात्र आधार। NCTE ने दाखिल किया हलफनामा। सोमवार को NCTE ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा अनुच्छेद 23(1) को ध्यान में रखते हुए उसने 23 अगस्त 2010 को अधिसूचना जारी कर कहा था कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए TET पास होना जरूरी है। TET को न्यूनतम योग्यता होने की शर्त यह ध्यान में रखते हुए की गई थी कि शिक्षकों की नियुक्ति का राष्ट्रीय मानक तय हो। NCTE के सदस्य सचिव की ओर से दायर हलफनामे में कहा गया कि TET में 60% अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को पास माना जाता है। स्कूल प्रबंधन चाहे तो आरक्षण नीति के तहत अनुसूचित जाति व जनजाति, अनपिछड़ा वर्ग, दिव्यांग अभ्यर्थियों को रियायत दे सकता है। नियुक्ति प्रक्रिया में TET अंक को वेटेज दिया जाना चाहिए। हालांकि सिर्फ TET होना किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति का अधिकार नहीं देता। TET पास होना नियुक्ति की वांछनीय योग्यता में से केवल एक है। सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था हलफनामा 19 मई को। सुप्रीम कोर्ट में NCTE की ओर से पेश वकील आशा जी नायर ने न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति UU ललित की पीठ के समक्ष कहा था कि प्राथमिक सहायक शिक्षकों के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट मैच क्वालिफाइंग है, न कि मेरिट का एकमात्र आधार। जिसके बाद पीठ ने NCTE को सोमवार तक हलफनामा दायर कर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया था। 99,000 शिक्षकों से जुड़ा मामला। आपको बता दें कि यह उत्तर प्रदेश के करीब 99,000 शिक्षकों से जुड़ा मामला है। ये वह शिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति TET पास और एकेडमिक क्वालिटी पॉइंट के आधार पर हुई थी। जिस संशोधित अधिनियम के तहत ये नियुक्तियां हुई थी उसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। फिलहाल यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और बीते शुक्रवार को इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के 12वें, 15वें, 16वें संशोधन अकादमिक मेरिट एवं टेट वेटेज पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। चयन के तरीके अलग अलग। सुनवाई के दौरान पीठ के सदस्य न्यायमूर्ति UU ललित ने कहा कि चयन की प्रक्रिया को लेकर अलग अलग विचारधाराएं हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि कोई मानता है कि एक ही परीक्षा के जरिए अभ्यर्थियों को जांचा परखा जाए और उसकी नियुक्ति हो। वहीं कोई यह भी मानता है कि 10वीं, 12वीं और स्नातक के अंक को भी वेटेज मिलना चाहिए। न्यायमूर्ति ललित ने सिविल सर्विसेज का उदाहरण देते हुए कहा कि इसमें नियुक्ति का पैमाना यह नहीं होता है कि आपके पास क्या डिग्री है और आपने मैट्रिक, स्नातक या परास्नातक में कितने अंक हासिल किए हैं। यह कठिन परीक्षा होती है और 3 चरणों में होने वाली परीक्षाओं के जरिए अभ्यर्थियों का आंका जाता है। जुलाई में आ सकता है फैसला। वहीं इससे पहले पीठ ने 72,825 शिक्षकों की भर्ती पर सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। उसके बाद सहायक अध्यापक बने शिक्षा मित्रों पर सुनवाई करने के बुधवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था। संभावना है कि इन सभी पर फैसला जुलाई में कोर्ट खुलने पर आ सकता है। ये मामला उत्तर प्रदेश में 1,72,000 शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक के तौर पर समायोजित करने का है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को समायोजन निरस्त कर दिया था, जिसके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार व शिक्षा मित्र सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। अभी तक 1,32,000 शिक्षा मित्र सहायक शिक्षक के तौर पर समायोजित हो चुके हैं। इस मामले में कानूनी मुद्दा योग्यता मानदंडों को लेकर फंसा है।